देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। मैं आज मौजूद हूँ चिरई गाँव ब्लॉक के बरियासनपुर गांव में। आज हमारे साथ हैं संजय मिश्रा, जो कि बरियासनपुर के रहने वाले हैं और वो कवि के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक और गायक भी हैं। आइए आज हम जानते हैं कि इन्होंने कितने गाने लिखे हैं और जो कि हमारा देश पूरा कोरोना से पीड़ित है और लॉकडाउन का समय है, तो उनके लिए क्या इन्होंने लिखा है। लिखना मेरा शौक़ है। क्या और लिखते हैं आप? लिखते मैं कविता और स्टोरी, कहानियाँ। अभी मैंने कुछ फिल्मों की स्टोरी लिखी जिसमें 3 फिल्में हैं। एक बड़े बजट की फिल्म है, बड़े स्टार कास्ट के साथ आ रहा हूँ। दूसरी फिल्म भी करीब बिल्कुल तैयार है और उस पर भी मैं बड़े स्टार के साथ आ रहा हूँ। एक लो बजट की बड़ी प्यारी कॉमेडी लव स्टोरी है, उसे मैं कर रहा हूँ। जिन तीनों फिल्मों को डॉक्टर शुभंकर घोष जी डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रहार, वो छोकरी, दामुल जैसी फिल्में, पुराना एक सीरियल शायद आप लोग को याद आ जाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और युगांधर, और बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। हम लोग साथ आ रहे हैं और उस फिल्मों में कुछ हमारी काशी कोकिला, डॉक्टर सोमा घोष जी भी साथ में होंगी, पद्मश्री। और अभी तक मैंने टर्निंग। और कविता का शौक कब से लगा? कविता का शौक़ मैडम, मुझे लिखना तो शौक़ मेरा बचपन था। क्योंकि कब आया लिखना का शौक़, तो बचपन से था। अब ये पूछिए कि ये फूल बन के कब खिला। 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, जो सामने आया, सपना साकार हुआ मेरा। और पहली ही बार जब मैं बॉम्बे गया तो उस गाने को, पहला गाना मेरा अनुराधा पौडवाल जी ने गाया और मैं अमर हो गया। और सबसे अच्छी बात अनुराधा जी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि मेरे शब्दों को सुन के, वो गाना टोटल शहीदों को समर्पित मेरा गाना था। टूटी हाथों से चूड़ी मेरे, टूटी हाथों से चूड़ी मेरे, रंग माथे का सब उड़ गया। टूटी हाथों से चूड़ी मेरे, रंग माथे का मेरे उड़ गया। गुम हुई सारी खुशियाँ मेरी, प्यार मेरा कहाँ खो गया। मैं अमर हो गया। पहला कोई ऐसा गाना या कविता है जो सबसे हिट हुआ हो आपका, और वो कब लिखा था आपने? जैसे इन 4 सालों के बीच में वो सबसे पहला कविता मैं आपको बताऊं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हर मूड का लिखता हूं। मैं ठुमरी कजली भी लिखता हूं, मैं आज के मॉडर्न गाने भी लिखता हूं। मैंने एक तरफ सोमा जी के लिए ठुमरी कजली भी लिखा, अभी चैती एक लिखा, अभी चैती भी लिखा रामनवमी के ऊपर। सोमा जी को मैंने एक चैती भी लिख के दिया, सोमा जी को बहुत पसंद आया। और वो सोमा जी क्योंकि ठुमरी कजली के लिए ही फेमस है। और दूसरी तरफ मैंने श्रद्धा पंडित के लिए आइटम नंबर भी लिखा, मैरी मैरी आई एम मैरी। और तीसरी तरफ मैं फोक टाइप भी गाने लिखता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है। और पहला गाने की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो शायद पता नहीं, मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ है। पहला मेरा क्या था मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन लिखना ही मेरी हैबिट्स है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा, क्योंकि मैं बचपन से गाने लिखने का शौक़ था। शायद मुझे जब भी आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अब लिखने के लिए मैं, आप बोलते हैं कि उस समय लोगों के घर में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे पापा जी का मैं सौभाग्य कहूँगा कि उस समय भी मेरे घर में रेडियो था, मर्फी का। तो बचपन का गाना तो तब भी मैं रेडियो से सुन के ही सीखा है। और शब्द साहित्य जो है ना, वो पढ़ने से आते हैं। आप साहित्य पे जितनी, और सुन के ही आ जाता है। ये मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता। इस समय संजय जी लॉकडाउन का समय है, पूरा देश इससे पीड़ित है और कोरोना वायरस को लेकर के, मैडम, इसके लिए आपने कुछ विशेष किया है क्या? मैडम जी, मैंने बहुत कुछ किया है कोरोना के लिए, और सभी सिंगर के साथ मैंने किया है। बहुत क्रिटिकल स्थिति में देश है और बहुत इसमें सबको मिलके साथ देना है। मेरी पूरे वर्ल्ड, क्या मैं हिंदुस्तान से नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोलता हूँ, जल्दी मुक्ति मिले। हम फिर से, मैं भावुक हो जा रहा हूँ, लेकिन इसकी बस एक ही, कोई ना दवा है, एक ही इलाज है। हम अपने दरमियान एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और किसी से मिले जुले ना। और लेकिन मिलने जुलने का मतलब, मेरा तात्पर्य नहीं, दिल का हमारा मिलाप होना चाहिए, दरमियान एक फासले होने चाहिए।
ना तुम किसी से हाथ मिलाना, किसी से ना तुम किसी को ना तुम गले से ना लगाना, दरमियाँ खींच लो लक्ष्मण रेखा, पास न कोई आने पाए, चलो प्यार का दीप जलाए, चलो प्यार का दीप जलाए। कुछ दिनों की बात है, आज ये काली रात है, फिर कल वही भोर है, फिर कल वही भोर है, फिर हम लोग साथ मिलेंगे, फिर हमारी फसल वही लहराएगी, गाड़ियों फिर दौड़ेंगी, साथ में हम फिर चलेंगे। भाई लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग घर से मत निकलो। की लगन देख करके उपहास, क्या हंसी भी आती थी कि इस एज में ये थोड़ा सा ये कार्य लेखन और गाने का कार्य शुरू किए, हंसी आती थी और इनको सहयोग देने का भी हमारा विचार करता था। जब इनकी शाबाशी होती थी तो मुझे खुशी भी होती थी, ये बात नहीं है। और आगे के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि ये जो है सक्सेस हो, अपने काम में नाम कमाए। आपके परिवार में और कोई कविता और गायक मतलब गाना लिखता था या नहीं, कोई नहीं था। ये जो है कोई ऐसा नहीं था। ये शुरू से ये पढ़ाई के दौरान में भी जो है ये गाते, अपना थोड़ा गुनगुनाते रहते थे। उसमें तो नहीं हमको आवाज़ था कि बचपना है, लेकिन जो ये 5 साल के दरमियान में इनको जो ये राइज अप किए इन गानों में और इन चीज़ों में, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा समझते थे कि ऐसे ही ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब इनको फिल्मों में काम आने लगा, लोगों का सहयोग गया और जो है अनूप जी से और लोगों से, इनके फिल्म के कई प्रोड्यूसर भी हमारे घर आए, इनसे सहयोग लिए, बात किए, इनको शाबाशी दिए, तो हमको ये लगने लगा कि सपना साकार होगा और हमको भी खुशी मिली। टूटी हाथों से चूड़ी मेरे, रंग माथे का मेरे उड़ गया, गुम हुई सारी खुशियाँ मेरी, प्यार मेरा कहाँ खो गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।